ज्योति सिंह, सुबह की बड़ी खबर में आपका स्वागत है और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान चर्चा में है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भागवत के बयान का समर्थन करते हुए हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, पहले सरकार लोगों को नौकरी दे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं को 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। एक ओर जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भागवत के बयान का समर्थन करते हुए हिंदुओं को अनिवार्य रूप से 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के गलियारों में नियमों को लेकर पेंच फंसा नजर आ रहा है। मंगलवार को हुई बैठक में सरकार 2 बच्चों संबंधी प्रतिबंधात्मक नियम को रद्द करने का प्रस्ताव लाने वाली थी, लेकिन तकनीकी खामियों और विधानसभा संबंधी नियमों के चलते इस अहम प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया गया। वहीं बात रामेश्वर शर्मा की करें तो उन्होंने भागवत के बयान का पुरजोर समर्थन करते हुए तर्क दिया कि हिंदू देर से शादी कर रहे हैं, जिससे कुटुंब खत्म हो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनसे देश को बचाने के लिए हिंदुओं का ये कदम जरूरी है। वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि पहले सरकार लोगों के लिए नौकरी का इंतजाम करे। निश्चित रूप से परम पूज्य सरसंघ चालक जी या सबकी साधु समाज की या अन्य लोगों की या वरिष्ठ नागरिकों की सबकी ये चिंता है, क्योंकि कई जगह देखने को आ रहा है, कई परिवारों में तो बच्चे ही नहीं हो रहे, शादियां बच्चे लेट कर रहे हैं और परिवारों में उनका साथ नहीं हो रहा और उसके कारण परिवार के कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। और इसलिए 3 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बहन का भी जन्म हो जाएगा और इसलिए 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है, ये होना ही चाहिए और अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 से 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनसे भी अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए। ये जरूरी है, बच्चे सुसंस्कृत रहे, उनको संस्कार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, ये परिवार चिंता करे। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होंगे, उनको तो नौकरी दो पहले। नए उनको कहाँ से नौकरी दोगे? मैं कह रहा हूँ बार बार, ये हर फ्रंट पे फेल हो गए। इन्होंने कहा था पहले 2014 की 15 लाख सबको हर घर को देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये सब चीज़ें इनकी फेल हो गई। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इन सब चीज़ों को कोई असर नहीं होगा। ये सर्वधर्म समभाव का देश है और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मैं जितने घरों को जानता हूँ, जितने लोगों से मेरा संपर्क है, दूसरे समाज में भी 1 या 2 से ज़्यादा कोई बच्चे किसी के नहीं होते हैं। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू से 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, तो करो ना भाई, कौन रोक रहा है आपको। अब ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा भी कूद पड़ी। नवनीत राणा ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि अब हम आपसे पूछकर बच्चे पैदा करेंगे क्या? आप 10-20 बच्चे पैदा करो और पाकिस्तान की तरह भीख मांगो। अब राणा के इस बयान पर ओवैसी ने कहा कि आप 4 बच्चे पैदा करें, आपको कौन रोक रहा है? मैंने खुद 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि 2 बच्चे से ज्यादा होने पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती। इस नियम को हमने तेलंगाना में बदल दिया है। और उनको मेरा एक प्रश्न रहेगा, वो कहते हैं कि मैं वो मौलाना को जाके मिल के आता हूँ जिन्होंने 19 बच्चे किए, मेरे तो 6 बच्चे हैं और तुम भी करो 8-8, 10-10 बच्चे। मैं इनको पूछना चाहूंगी, एज ए सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप इस देश में, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इस देश की डेमोग्राफी के बारे में बताइए। मुंबई में 10 से 30% कैसी बढ़ गई? जो घुसपैठिए हैं उन्होंने 10 से 30% कैसी बढ़ाई? तुम बोलते हैं 8 करो 10 करो, तुमको पूछ के नहीं करेंगे, तुमको बता के नहीं करेंगे। तुम्हारी घुसपैठियों ने कैसी संख्या बढ़ाई, पहले उस पर उत्तर दो ना भाई। तुम भी करो, सब करो, कौन रोक रहा आपको? जाती राय क्या है? मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो, कौन बोल रहे? आपको कोई रोक टोक है क्या? एक बात समझिए, हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून 2 बच्चे रहे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनिसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? बहरहाल ये विवाद जनसंख्या नियंत्रण और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे को फिर से गरमा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं, जबकि बेरोजगारी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे मुद्दे अनसुलझे रहते हैं। हालांकि बीजेपी ने शर्मा के बयान पर कोई आधिकारिक टिप्पणी अभी नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक बताया है। अब हम संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को समझ लेते हैं जिस पर एमपी की सियासत में घमासान मचा है। देश को आज के हिसाब से जनसंख्या नीति की जरूरत है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या था मोहन भागवत के बच्चे वाला बयान। किसी भी समाज की जन्म दर 2.1 से नीचे जाने पर वो समाज हो जाता है खत्म। इस तरीके से कई समाज और भाषाएं खत्म हो गई हैं। जनसंख्या जन्म दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। हम इससे अधिक जनसंख्या जन्म दर चाहते हैं। हमें हर परिवार में 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है। ऐसे में हर परिवार में 3 बच्चों पर जोर देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। निहारिका, जिस तरीके से मोहन भागवत का जो बयान था 3 बच्चों को लेकर, उस पर एमपी में सियासत खूब गर्मा रही है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि पहले हैं उनको तो नौकरी दो। इस तरीके की तमाम बातें अब की जा रही है इस बयान के बाद। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, मोहन भागवत जब भोपाल आए थे उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मंच से बयान दिया था कि जो हिंदू लोग हैं उन्हें भी अब 2 से ज्यादा बच्चे करने की जरूरत है ताकि वे लोग इस लड़ाई से लड़ सके और अपना अस्तित्व बनाए रख सके। यही कारण है कि इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में एक सियासत गर्माती हुई हमें नजर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार बच्चों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन वर्तमान में जितने बच्चे, जितने युवा इस वक्त दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, उन्हें तो पहले रोजगार दे दिया जाए। अगर उन्हें रोजगार दे दिया जाता, उसके बावजूद इनके पास सीटें खाली होती, तो इस बारे में विचार किया जाता। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो अगर युवा पीढ़ी 1 लाख है तो जो पद खाली है वो केवल 25,000 है। ऐसे में 75,000 को किस तरह से रोजगार देने की बात करती है सरकार। और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे करने की बेहद जरूरत है, तभी 5 से 25 वाले जो लोग हैं उनसे लड़ा जाएगा। तो ये एक आपसी मतभेद भी यहाँ पे नजर आ रहा है, साथ ही में एक लड़ाई सी, एक सियासत जो है वो गर्माती हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में भी इसे लेकर मुद्दा उठा था, उसके बाद कैबिनेट में भी इसे पास करने की बात की जा रही थी, उसमें रखा जाता, लेकिन किसी न किसी कारण से इसे नहीं रखा गया। अभी भी इसमें सियासत लगातार गर्माती जा रही है और ये आज की नहीं है, पिछले कई सालों से ये बात उठने लगी है। एक समय था जब सरकार कहती थी हम 2 हमारे 2, लेकिन अब सरकार जो है वो खुद भी इसमें कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। अपना जो परिप्रेक्ष्य है उसे बदलते हुए, पैरामीटर्स को बदलते हुए बात करने की कोशिश कर रही है। और सरकार के ही लोग अब ये कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे करने की जरूरत है ताकि जो कुटुंब है उसे भी बढ़ाया जा सके, जो लड़ाई है उसे भी किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसे रोजगार से जोड़ते हुए सरकार पर ही निशाना साध रही है कि जितने लोग हैं पहले उन्हें पूरी शिक्षा दी जाए, जितने लोग हैं, जितने युवा है पहले उन्हें नौकरी दे दी जाए, उसके बाद सरकार अगर इस तरह से बात करे तो वो वाजिब है, अन्यथा सरकार को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अब ये 2 अलग अलग बातें सामने आ रही है। अब खैर ये देखना होगा कि सरकार के वाकई में इस फैसले पर मोहर लगाती है। जी निहारिका, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से है, जहां भागीरथपुरा में प्रभावित इलाकों में बांटे जा रहे हैं ओआरएस जिंक किट। इलाके में 2 एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम की 24 घंटे तैनाती है। 56 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती है। आईसीयू में 9 मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल से लौटे 189 मरीजों का भी फॉलोअप लिया गया। तो अभी भी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, 56 मरीज जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि वहां पर 2 एम्बुलेंस भी भागीरथपुरा इलाके में मौजूद है। डॉक्टरों की पूरी टीम है। 9 मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। अस्पतालों से लौटे 189 मरीजों का भी फॉलोअप लिया गया। तो भागीरथपुरा में प्रभावित इलाकों में ओआरएस जिंक किट बांटे जा रहे हैं। तनुश्री इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, ओआरएस जिंक किट इलाके में बांटे जा रहे हैं लोगों को। अस्पताल में अभी भी लोग भर्ती हैं। जो लोग लौटे हैं ठीक होकर, वो अब उन पर भी नजर रखी जा रही है, उनका फॉलोअप लिया जा रहा है। फिलहाल क्या हालात भागीरथपुरा इलाके में इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? जी देखिए, इंदौर में भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हो गए थे और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अभी जो अस्पताल में भर्ती होने की संख्या है
वो थोड़ी कम हुई। जहां पहले ये संख्या 100 से भी अधिक मरीजों की थी, वही अब 56 मरीज ही अस्पताल में भर्ती है। आईसीयू में भी कुछ मरीज बाकी है और इसी के साथ जो लोग वापस घर आ चुके हैं उनका फॉलोअप डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। जो क्षेत्र है वहाँ पे 2 एम्बुलेंसेज तैनात और इसी के साथ डॉक्टर की ड्यूटी भी लगाई गई है। 24 घंटे वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे मौजूद है। डिस्पेंसरी है वहाँ पर भागीरथपुरा क्षेत्र में डॉक्टर्स रहते हैं और अगर कोई लोग पहुंचते हैं शिकायत लेकर तो उनका इलाज वहाँ पे किया जाता है। और इसी के साथ जो लोग डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर आ गए उनका भी फॉलोअप लिया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि कहीं उन्हें और कोई दूसरी बीमारी तो नहीं हो रही है। वही आपको बता दें कि सैंपल टेस्टिंग का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है भागीरथपुरा क्षेत्र में। कुछ दिनों पहले भी नर्मदा की पाइपलाइन जो है वो चालू की गई थी, वहाँ उस टाइम भी सैंपल लिया गया था। वहाँ वही कल भी नर्मदा की पाइपलाइन चालू की गई है और कल